हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 8 देखेंगे मर्फीज़ ग्रामर का, जो है प्रेजेंट परफेक्ट 2, जिसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो आज हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देख लीजिए, स्टडी दिस एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन। तो एक कॉन्वर्सेशन है हमारे पास जो डेव के और जेन के बीच में है। डेव क्या कहता है, हैव यू ट्रैवल्ड अ लॉट जेन। तो डेव उससे पूछ रहा है कि पास्ट से लेकर अब तक क्या तुमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो जब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम लोग ये समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसका जो इफ़ेक्ट है पास्ट में हुए किसी काम को लेकर अभी तक उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे डेव के पूछने का मतलब यही है कि अभी तक तुमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो जेन उसका आंसर देती है, यस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस। बीन टू का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि जब हम किसी जगह से होकर वापस आ जाते हैं तो उसको हम लोग बीन टू कहते हैं, या अगर हम लोग सिर्फ गए हैं तो उसको हम गोन टू कहते हैं। ठीक है। तो जेन कहती है हाँ मैं बहुत सारे प्लेसेस पर जाके आ चुकी हूँ, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। आगे डेव पूछता है, रियली हैव यू एवर बीन टू चाइना। क्या तुम कभी चाइना गई हो। जेन कहती है, यस आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, यानी कि वो दो बार चाइना से जाकर आ चुकी है। डेव कहता है, व्हाट अबाउट इंडिया। कि इंडिया के बारे में क्या तुम वहाँ इंडिया में गई हो। तो जेन कहती है, नो आई हैवंट बीन टू इंडिया। यानी कि वो अभी तक अपने पूरे लाइफ में अभी तक वो इंडिया नहीं गई है। इसका सेंस ये है, शुरू से लेकर अभी तक जितनी लाइफ उसने जी ली है वो कहाँ गई है और कहाँ नहीं गई है और उसने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूअस फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। तो यही चीज़ है कि जब हम किसी ऐसे पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं जो पास्ट से लेकर अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हैज़ या हैव के साथ आप लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। हेयर डेव एंड जेन आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस जेन हैज़ विजिटेड इन हर लाइफ विच इज़ अ पीरियड दैट कंटिन्यूज़ अंटिल नाउ। यहाँ पे डेव और जेन जो बात कर रहे हैं उन प्लेसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर जेन जा चुकी है अपनी लाइफ में, और ये जो उसका लाइफ का पीरियड है जब से वो पैदा हुई है तब से लेकर अब तक है, प्रेजेंट तक, नाउ तक। ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैव यू एवर ईटन कैवियर। कैवियर एक तरह की मछली होती है और उसके अंडे होते हैं, उनके अंडों की एक डिश बनती है जिसको कैवियर बोलते हैं। तो उसने पूछा, हैव यू एवर ईटन कैवियर, यानी कि अपनी लाइफ में अब तक क्या तुमने कैवियर खाया है। वी हैव नेवर हैड अ कार। तो वो कहता है कि अभी तक मेरी लाइफ में शुरू से लेकर अभी तक हमारे पास कभी भी एक कार नहीं थी। ठीक है। हैव यू रेड हैमलेट। हैमलेट जो है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक प्ले है। तो वो पूछता है, क्या तुमने हैमलेट को पढ़ा है अभी तक। तो वो कहता है, नो आई हैवंट रेड एनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। प्लेज, हाँ। तो वो कहता है कि मैंने अभी तक शेक्सपियर का कोई भी प्ले नहीं पढ़ा है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव नॉट का यूज़ किया गया है। ठीक है। और ये रीड नहीं, ये रेड है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और रीड की दोनों फॉर्म्स को लिखने का तरीका सेम होता है, बस सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड रेड बोला जाता है। सुसन रियली लव्स दैट फिल्म। सुसन उस फिल्म को बहुत प्यार करती है, उसे बहुत पसंद है। शी हैज़ सीन इट 8 टाइम्स, यानी कि उसने उस फिल्म को अभी तक 8 बार देख लिया है, इतना प्यार करती है वो उस फिल्म से।
व्हाट अ बोरिंग फिल्म, कितनी बोरिंग फिल्म है। इट्स द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन, तो वो कहता है अभी तक की मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं उन सभी में से ये सबसे ज़्यादा बोरिंग है। ठीक है, यानी कि जिस पीरियड की बात हो रही है वो पीरियड अपनी लाइफ का पीरियड अगर है तो पैदा होने से लेकर अब तक का है, नाउ तक का। उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब बीन टू आ गया, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। बीन टू का मतलब है कहीं से जाके वापस आना। आई हैव नेवर बीन टू चाइना, मैं चाइना नहीं गया अभी तक। हैव यू बीन देयर, क्या तुम गए हो, यानी कि क्या तुम जाकर आए हो, ऐसा सेंस है इसमें। सेक्शन बी देख लीजिए। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू द स्पीकर्स आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड दैट कंटिन्यूज अंटिल नाउ। किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट से लेकर अभी तक चल रहा है, जिसमें रिसेंटली आ जाता है। रिसेंटली मतलब छोटा पास्ट, थोड़ी देर पहले से लेकर कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ दिन से पहले लेकर अभी तक। इन द लास्ट फ्यू डेज आप कह सकते हो पिछले 5 दिनों में, पिछले 10 दिनों में, ऐसे करके। इन द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट वाले कुछ दिन जो पास्ट बन चुके हैं लेकिन अभी तक चल रहा है। सो फार, सो फार आपने बहुत सुना होगा। सो फार का मतलब होता है कि अभी तक, जब से कोई काम किसी ने शुरू किया है तब से लेकर अभी तक। ठीक है, उसके बाद सिंस ब्रेकफास्ट। अब देखिए, ब्रेकफास्ट सुबह होता है, हो सकता है वो लोग दोपहर में बात कर रहे हों, हो सकता है वो लोग शाम में बात कर रहे हों। तो सिंस ब्रेकफास्ट का मतलब है वो पीरियड जो ब्रेकफास्ट से लेकर अभी तक का है, उसमें बात की गई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम ब्रायन रिसेंटली, क्या तुमने ब्रायन के बारे में कुछ सुना है। रिसेंटली मतलब अभी अभी, कुछ दिनों में, कुछ टाइम में। ठीक है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज, वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, यानी कि अभी तक के पीरियड की बात हो रही है, पिछले कुछ दिनों से लेकर। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम्स सो फार। सो फार मतलब अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। हो सकता है किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो या किसी ने कोई अपनी शॉप स्टार्ट की हो, तो उसको अभी तक कुछ दिन हो गए हैं या एक आध महीना हो गया, तो अभी तक उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम्स सो फार। यहाँ पे हैड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे पहले हैव का मतलब है हैव नॉट का, कि उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाया, और दूसरा जो हैड है उसका मतलब है होना। तो हमारे पास अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आई एम हंग्री, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट, यानी कि फ्रॉम ब्रेकफास्ट अंटिल नाउ। वो कह रहा है मैं भूखा हूँ, हो सकता है शाम हो गई हो। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट, कि मैंने ब्रेकफास्ट से लेकर अभी तक कुछ नहीं खाया है। ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। इट्स गुड टू सी यू अगेन, वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे है कि काफ़ी समय बीत चुका है जब हम लोग लास्ट बार मिले थे तब से लेकर अब तक। ठीक है, तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। इन द सेम वे सेक्शन सी में देखिए, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विद टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर, when these periods are not finished at the time of speaking। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में भी की थी, जब आप सेंटेंस बनाते थे यू आर वर्किंग हार्ड टुडे या द कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल दिस ईयर। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पीरियड जिसकी आप बात कर रहे हो, टुडे की या दिस इवनिंग की या दिस ईयर की या दिस मंथ की, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यानी कि वो अगर टुडे है तो टुडे में भी पास्ट हो सकता है ना। अगर आज सुबह थी, आज सुबह अगर 8 बजे थे, तो तब से लेकर अब तक 8 बजे तो पास्ट हो गए ना, क्योंकि प्रेजेंट तो अब है, और जो आने वाली शाम है आज ही की, वो फ्यूचर है। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग ये सेंटेंसेस बनाएंगे।
आई हैव ड्रंक 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी टुडे, यानी कि सुबह से लेकर अब तक, चाहे दोपहर है, चाहे शाम हो गई है, चाहे इवन रात भी हो गई है, उसने 4 कप कॉफ़ी के पी लिए हैं। आई हैव ड्रंक, ड्रंक है ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, और आई जो है वो आई हैव का कंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आज का दिन जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने 4 कप कॉफ़ी के पी लिए हैं। सेकंड देख लीजिए, हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, यानी कि ये जो ईयर है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वो पूछ रहा है कि क्या अब तक इस साल में तुमने छुट्टी ली है या तुम हॉलीडे पर गए हो। थर्ड देख लीजिए, आई हैवंट सीन टॉम दिस मॉर्निंग, हैव यू। अब दिस मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग हम लोग, आप सोच लीजिए सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग मॉर्निंग कहते हैं, उसके बाद आफ्टरनून हो जाता है। तो वो हो सकता है 10 बजे की बात कर रहा हो कि मैंने अभी तक आज जो है टॉम को नहीं देखा इस मॉर्निंग में। हैव यू का मतलब है क्या तुमने देखा है, तो ये मॉडर्न इंग्लिश बोलने का तरीका। हैव यू सीन हिम, अगर हम इसको फुल बोले तो हैव यू सीन हिम आएगा, लेकिन अगर हैव यू कह दिया है क्योंकि सीन उसने सेंटेंस के पहले पार्ट में ही यूज़ कर लिया था, तो इसलिए वो सिर्फ हैव यू के साथ भी उसको बना सकता है। रॉब हैज़ंट वर्कड वेरी हार्ड दिस टर्म, टर्म कोई टर्म है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के, तो रॉब जो है उसने इस टर्म में ज़्यादा मेहनत नहीं की है, वर्क हार्ड नहीं किया है, ठीक है। हैज़ या हैव का आपको पता है, पिछली वीडियो में बताया था, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। आई होप आप लोगों को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन डी में आ जाइए। व्हेन वी से इट्स द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ हैपन्ड, फॉर एग्जाम्पल जब हम कुछ बताते हैं कि ये काम पहली बार हुआ है, इसका मतलब है पास्ट से लेकर अभी तक हम लोग बोल रहे हैं कि ये काम पहली बार हुआ है। पिक्चर में ड्राइविंग स्कूल में वो बंदा ड्राइविंग सीख रहा है और वो कह रहा है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार, यानी कि वो अपनी लाइफ के पीरियड की बात कर रहा है कि आज तक ये सबसे पहली बार है जब मैंने एक कार चलाई है, ठीक है। इस सेंस में जब हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिए। डॉन इज़ हैविंग अ ड्राइविंग लेसन, डॉन क्या कर रहा है, ड्राइविंग लेसन ले रहा है, एक ड्राइविंग सीख रहा है। इट इज़ हिज फर्स्ट वन, ये उसका पहला लेसन है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम ही हैज़ ड्रिवन अ कार, यानी कि ये पहला टाइम है ऐसा जब उसने कार चलाई है। या फिर आप कह सकते हैं ही हैज़ नेवर ड्रिवन अ कार बिफोर, इसको आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं कि उसने पहले कभी कोई कार नहीं चलाई, और इसको आप पॉजिटिव में भी बना सकते हैं कि उसने आज पहली बार कार चलाई है। तो दोनों का सेंस सेम है, ठीक है। आगे एग्जांपल देख लीजिए। सरा हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, दिस इज़ द सेकेंड टाइम दिस हैज़ हैपन्ड, वो कहते हैं उसने अपना पासपोर्ट फिर से गंवा लिया है और ये अब तक का दूसरी बार हो चुका है, ठीक है। बिल इज़ फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन, दैट्स द थर्ड टाइम ही हैज़ फोन्ड हर दिस इवनिंग, यानी कि आज की इवनिंग में बिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को अभी तक 3 बार फ़ोन कर चुका है वो, ठीक है। तो इस सेंस में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू आस्क पीपल अबाउट थिंग्स दे हैव डन, राइट क्वेश्चन विद एवर। अब हमें यहाँ पे एवर का यूज़ करके क्वेश्चन बनाने हैं, तो एवर का यूज़ करके जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे। राइड हॉर्स उन्होंने हमें हिंट दिया है, तो हम क्या पूछ सकते हैं, राइड हॉर्स यानी कि घोड़सवारी करना। हम यही पूछ सकते हैं क्या तुमने कभी घोड़सवारी की है, ठीक है। तो इसका क्या, अब इसका जवाब जो है वो यस और नो में आ सकता है, तो इसका मतलब है WH फैमिली का कोई भी मेंबर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम किसी को अगर पूछ रहे हैं तो यू लगेगा, और यू के हिसाब से सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका यू है तो हैज़ या हैव में से हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे राइड की रिडन हो जाएगी, ये हम जानते हैं। तो हम पूछेंगे हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स, क्या तुमने कभी
घुड़सवारी की है। बी कैलिफोर्निया, अब बी कैलिफोर्निया का मतलब है कैलिफोर्निया गया है या नहीं गया है। तो हम उनसे पूछेंगे क्या आप कभी कैलिफोर्निया गए हो। गए का मतलब बीन टू, यानी कि हो के आए हो। तो यहाँ पे बनेगा हैव यू एवर बीन टू कैलिफोर्निया, ठीक है। और जो नेक्स्ट है उसमें है रन मैराथन। मैराथन गेम्स होती हैं रनिंग की, आपको पता ही है। तो अगर हम किसी से पूछेंगे क्या आप कभी मैराथन में भागे हो, तो हम कैसे पूछेंगे, हैव यू एवर। हैव यू एवर तो सब में लगेगा। हैव यू एवर रन अ मैराथन या रन इन अ मैराथन, दोनों सही हैं, ठीक है। स्पीक फेमस पर्सन, स्पीक मतलब बात करना किसी फेमस पर्सन से, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे क्या आपने कभी किसी फेमस पर्सन से बात की है, तो हम कहेंगे हैव यू एवर स्पोकन, क्योंकि स्पीक की थर्ड फॉर्म लगेगी, स्पोकन टू अ फेमस पर्सन, ठीक है। अब ये लास्ट वाला आप खुद बनाएंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस विजिट, अब यहाँ पे व्हाट का यूज़ क्यों किया, क्योंकि अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा ऐसा सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप गए हो, तो वो यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, उन्हें कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ हुआ है। तो हम कैसे बनेंगे वर्ड्स, हाँ तो ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपका आंसर देखूंगा, अगर सही होगा तो लाइक करूंगा, अगर गलत होगा तो मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। तो लिखना ना भूले कमेंट में, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। 8.2 में आते हैं कंप्लीट बीज आंसर्स, सम सेंटेंसेस आर पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव, यूज़ दीज वर्ब्स। तो ये वाली वर्ब्स हमने अब यूज़ करनी है, और सामने के जो आंसर्स हैं उनको ठीक करना है, नेगेटिव भी बन सकते हैं और पॉजिटिव भी बन सकते हैं। फर्स्ट देख लीजिए वर्ड्स, मार्क्स सिस्टर लाइक। मार्क की जो सिस्टर है वो कैसी है, इसका मतलब ये है, वो कहता है आई हैव नो आइडिया, इसका मतलब वो उसको कभी मिला ही नहीं, ठीक है। तो मीट यहाँ पे यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म मेट लग जाएगी, आई हैव नेवर मेट हर, ठीक है। इज़ एवरीथिंग गोइंग वेल, तो वो कहता है येस, वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम्स सो फार, ये हम एग्जाम्पल्स में भी पढ़ के आए हैं। थर्ड देख लीजिए, आर यू हंग्री, वो कहता है हाँ मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा आई डैश मच टुडे, मच मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो इसका उसके कहने का मतलब है हाँ मुझे भूख लगी है क्योंकि मैंने आज ज़्यादा नहीं खाया है। तो खाना की होती है ईट, और आई के साथ हमेशा लगेगा हैव, तो जब नेगेटिव बनाना है तो हैव नॉट लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लग जाएगी। येस आई हैवंट ईटन मच टुडे, इसका आंसर ये आएगा। कैन यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेल सकते हो, येस बट फॉर एजस, वो कहता है मैं चेस खेल तो सकता हूँ, फॉर एजस मतलब बहुत लंबे टाइम से, उसका कहना है कि मैंने बहुत लंबे टाइम से लेकिन खेला नहीं है। तो क्या बनेगा, बट आई हैवंट प्लेड फॉर एजस, आई हैवंट प्लेड फॉर एजस। प्लेड क्यों आएगा, क्योंकि प्ले की थर्ड फॉर्म है, आई के साथ हमेशा हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, नेगेटिव के लिए हैव नॉट। फिफ्थ, आर यू इंजॉइंग योर हॉलीडे, क्या तुम अपना हॉलीडे इंजॉय कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा, यस इट्स द बेस्ट हॉलीडे फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कहता है कि ये सबसे बेस्ट हॉलीडे है एक लंबे समय के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आई हैव हैड, क्योंकि यहाँ पे हैव का थर्ड फॉर्म हैड यूज़ होगा, वो कहता है कि मेरे पास जो हॉलीडेज़ आए हैं बहुत लंबे समय के बाद, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। सिक्स्थ देख लीजिए, व्हाट्स दैट बुक लाइक, वो बुक कैसी है, तो वो कहता है आई डोंट नो। आई डोंट नो अगर कह रहा है तो मतलब उसने पढ़ी नहीं होगी, तो बनेगा आई हैव नॉट रेड इट। रेड READ, रेड, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, स्पेलिंग सेम है रीड वाले ही। सेवंथ है, इन ब्रुसल्स, सॉरी इज़ ब्रुसल्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस, क्या ब्रुसल्स एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। आई हैव नो आइडिया, यानी कि वो वहाँ पे गया नहीं होगा, तो गया यानी कि जाके आना, उसके लिए हम लोग बीन का यूज़ करते हैं। आई हैव नेवर बीन देयर, ठीक है। आई हेयर योर कार ब्रोक डाउन,
मैंने सुना है तुम्हारी कार जो है वो ख़राब हो गई है। अगेन यस्टरडे, दोबारा ख़राब हो गई। यस, इट्स द सेकंड टाइम, इट्स द सेकंड टाइम दिस मंथ, यानी कि ये दूसरी बार है जब ऐसा हुआ है इस मंथ में। तो हम कहेंगे यस इट्स द सेकंड टाइम इट हैज़ हैपन्ड दिस मंथ। इट हैज़ क्यों? क्योंकि इट के साथ हमेशा हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। नाइन्थ, डू यू लाइक कैवियर? क्या तुम्हें कैवियर पसंद है? कैवियर एक डिश है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मछली के अंडों से बनती है। तो वो कहता है आई डोंट नो, मतलब उसने कभी भी उसको खाया नहीं है। तो आप कह सकते हैं आई हैव नेवर ट्राइड इट, मैंने इसको खाने का कभी ट्राई नहीं किया। या आप कह सकते हैं आई हैवंट ईटन इट, दोनों ठीक रहेंगे। 10th देख लीजिए, माइक वॉज लेट फॉर वर्क अगेन टुडे। अगेन ही डैश लेट एवरी डे दिस वीक, मतलब माइक जो है दोबारा काम पे लेट आया आज। तो उसने पूछा अगेन, क्या वो फिर से लेट आया? ही हैज़ बीन लेट एवरी डे दिस वीक, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि बी का मतलब एक होता है होना, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगी। ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। 11, हु इज़ दैट वुमेन बाय द डोर, वो कौन है औरत जो डोर के पास खड़ी है? वो कहेगा आई डोंट नो डैश हर बिफोर, यानी कि उसने पहले उसे नबी नहीं देखा है। तो वो कहेगा आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद राइट 4 आंसर्स अबाउट योर सेल्फ, यूज़ आई हैवंट एंड चूज़ फ्रॉम द बॉक्सेस। हमें नेगेटिव ही सेंटेंसेस बनाने हैं, अपने बारे में बताना है। जैसे पहला है आई हैवंट यूज्ड अ कंप्यूटर टुडे, मैंने आज कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया, ठीक है। और राइट में बॉक्स में आपको बताया गया है जिन चीज़ों को आपने यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो टुडे को उन्होंने यूज़ कर दिया है, अब हम लोग दिस वीक को यूज़ करते हैं। लेट्स से दिस वीक मैं सिनेमा नहीं गया, ठीक है। तो आप कहेंगे आई हैवंट बीन टू सिनेमा दिस वीक, आई हैवंट बीन टू द सिनेमा दिस वीक। या आप कह सकते हैं आई हैवंट ट्रैवल्ड बाय बस दिस वीक, आई हैवंट ट्रैवल्ड बाय बस दिस वीक, आप कुछ भी कह सकते हैं। रिसेंटली, अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं आई हैवंट बीन टू द सिनेमा रिसेंटली, ठीक है। फॉर एजेस की अगर आप बात करते हो तो इसके लिए आप एक ये सेंटेंस बना दीजिए, आप कह दीजिए आई हैवंट प्लेड चेस फॉर एजेस, आप कह सकते हैं, ठीक है। सिंस, अब सिंस के साथ हमें कुछ यूज़ करना है, सॉरी लेकिन ऊपर दी गई हैं इन्होंने चीज़ें, तो उनमें से ही आपको कुछ यूज़ करना है। जैसे यूज डे कंप्यूटर वालों ने यूज़ कर दिया, तो दिस वीक में हम लोग बीन टू द सिनेमा वाला यूज़ कर लेते हैं। रिसेंटली में हम लोग ट्रैवल्ड बाय द बस वाला यूज़ कर लेते हैं। फॉर एजेस में हम लोग रीड अ बुक वाला यूज़ कर लेते हैं, आई हैवंट रेड अ बुक फॉर एजेस। सिंस में हम लोग यूज़ करेंगे आई हैवंट आई हैवंट ईटन एनी फ्रूट सिंस ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब रह गया लॉस्ट एनीथिंग, तो हम कहेंगे आई हैवंट लॉस्ट एनीथिंग दिस ईयर, कि इस साल मैंने कुछ भी गंवाया नहीं है। 8.4 में आ जाइए, जैक इज़ ड्राइविंग अ कार, जैक एक कार ड्राइव कर रहा है, और बट ही इज़ वेरी नर्वस एंड नॉट श्योर व्हाट टू डू। जैक कार तो ड्राइव कर रहा है लेकिन वो बहुत नर्वस है और उसे पता नहीं है क्या करना है। तो हम क्या पूछेंगे, हैव यू ड्रिवन अ कार बिफोर। हमें ऐसे इन सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुमने पहले कभी कार चलाई है, क्योंकि वो बहुत नर्वस दिख रहा है। तो वो क्या कहेगा, नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार, ठीक है। सेकंड है बेन इज़ प्लेइंग टेनिस, बेन टेनिस खेल रहा है। ही इज़ नॉट गुड एट इट, वो बढ़िया नहीं खेल रहा। एंड ही डजेंट नो द रूल्स, उसको रूल्स का भी नहीं पता है, इसका मतलब वो पहली बार खेल रहा होगा।
तो हम उससे पूछेंगे हैव यू प्लेड टेनिस बिफोर, क्या तुमने पहले कभी टेनिस खेला है। वो कहेगा नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव प्लेड टेनिस। ठीक है, नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव प्लेड टेनिस। सू से हम लोग पूछे, सू इज़ राइडिंग अ हॉर्स, सू एक घुड़सवारी कर रही है, एक घोड़ा दौड़ा रही है। शी डजेंट लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, डर रही है, कंफर्टेबल भी नहीं है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा। तो हम उससे क्या पूछेंगे, क्या तुमने पहले कभी किसी हॉर्स को राइड किया है। तो हम कहेंगे हैव यू रिडन अ हॉर्स बिफोर, हैव यू रिडन अ हॉर्स बिफोर, हम लोग बिफोर का सभी में यूज़ करेंगे। तो वो क्या कहेगी, नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव रिडन अ हॉर्स, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव रिडन अ हॉर्स। अब जो फोर्थ है मारिया वाला, मारिया इज़ इन जापान। अच्छा, इसको जापान नहीं बोलते, जापान बोलते हैं इंग्लिश में, तो अपनी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कीजिए। जिन लोगों को नहीं पता था वो लोग अभी से इसको याद कर लें। शी हैज़ जस्ट अराइव्ड एंड इट वॉज वेरी न्यू फॉर हर, या इट इज़ वेरी न्यू फॉर हर। तो क्या पूछेंगे हम उसको और वो क्या आंसर देगी, ये चीज़ अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। मैं आपके कमेंट्स को चेक करूँगा, अगर ठीक होगा तो मैं लाइक करूँगा, और अगर कुछ गलती होगी छोटी सी थोड़ी सी, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स ज़रूर लिखिएगा नंबर के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।